हवेली का सच। सुबह का वक्त था, पर आसमान पर हल्की सी बदली छाई हुई थी, जैसे आज का दिन नॉर्मल नहीं होने वाला। माया खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। उसके दिमाग में कल रात की हर बात बार बार रिपीट हो रही थी। वो औरत, वो सच, और सबसे ज्यादा वो एक फ्लैश। किसी ने उसे धक्का दिया था। उसका दिल तेज धड़क रहा था, पर इस बार सिर्फ डर नहीं था, एक अजीब सी क्यूरियोसिटी भी थी। अगर मैं सच जान सकती हूं तो मुझे जाना होगा, उसने धीरे से खुद से कहा। पीछे से आरव की आवाज आई, रेडी? माया ने मुड़कर उससे देखा। उसकी आंखों में टेंशन क्लियरली दिखती थी, पर उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन भी था। माया ने सिर हिलाया। हाँ, चलते हैं। कबीर ऑलरेडी गेट के पास खड़ा था। मुझे अब भी लग रहा है ये आइडिया डेंजरस है, पर अब हम वापस नहीं जा सकते, उसने हल्की सी फोर्स्ड स्माइल के साथ कहा। कार में तीनों चुप थे। रोड धीरे धीरे शहर से दूर ले जा रही थी। बिल्डिंग्स कम होने लगी, जंगल जैसा एरिया स्टार्ट हो गया। आरव का हाथ स्टीयरिंग पर टाइट था, जैसे वो खुद को कंट्रोल कर रहा हो। माया विंडो के बाहर देख रही थी, पर उसकी आंखों के सामने रियल वर्ल्ड नहीं, बल्कि फ्लैशेस चल रहे थे। हवेली के गेट, दिए और एक अजीब सी बेचैनी। मुझे ये जगह पहले से याद है, उसने धीरे से कहा। कबीर ने तुरंत पूछा, सीरियसली? माया ने सिर हिलाया। हाँ, जैसे मैं यहां पहले आ चुकी हूं। आरव ने धीरे से कहा, तुम आई थी, ये तुम्हारा घर था। कुछ ही देर में कार एक पुराने रास्ते पर मुड़ गई। आगे वो हवेली दिखने लगी, बड़ी, अंधेरी और खामोश, जैसे वक्त यहां रुक गया हो। माया का सांस धीरे हो गया। ये वही जगह है, उसने धीरे से कहा। आरव ने कार रोकी। तीनों कुछ सेकंड्स तक बिना बोले हवेली को देखते रहे। हवा थोड़ी तेज चल रही थी, पेड़ हिल रहे थे, और पूरा एटमॉस्फेयर एक अजीब सी एनर्जी से भरा हुआ था। कबीर ने धीरे से कहा, मुझे ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। आरव ने सीधा जवाब दिया, मुझे भी नहीं, पर यही सच है। तीनों धीरे धीरे हवेली के गेट के पास गए। गेट खुद ही हल्की सी आवाज के साथ खुल गया। माया का दिल जोर से धड़कने लगा। जैसे ही वो अंदर गई, उसके दिमाग में एक स्ट्रॉन्ग फ्लैश आया। वो यहीं खड़ी है, लोग आसपास हैं और सब कुछ जिंदा है। उसने आंखें बंद की और फिर खोली। सब कुछ फिर से टूटा हुआ, खाली और अंधेरा। ये जगह मुझे बुला रही है, उसने धीरे से कहा। आरव उसके पास आया। मैं हूं, डरो मत। अंदर जाते ही हवा और ठंडी हो गई। फ्लोर पर धूल, दीवारों पर पुराने निशान और हर कोने में एक अजीब सी खामोशी। कबीर ने टॉर्च ऑन की। कहाँ से स्टार्ट करें? आरव ने कहा, मंडप वाली जगह। माया ने तुरंत रिएक्ट किया, हाँ, वहाँ कुछ है, जैसे उसे इंस्टिंक्टिवली पता हो। तीनों सीढ़ियों की तरफ बढ़े। हर स्टेप के साथ माया का हार्ट बीट बढ़ रहा था, जैसे वो किसी सच के करीब आ रही हो, जिसे वो इग्नोर नहीं कर सकती। जैसे ही वो ऊपर पहुंचे, एक बड़ा हॉल सामने था, वही जगह जहां शादी होने वाली थी। माया एकदम रुक गई, उसकी आंखें वाइड हो गईं। यहीं, उसने धीरे से कहा। उसके दिमाग में सीन फ्लैश होने लगा। मंडप सजा हुआ है, लोग खड़े हैं, आरव उसके सामने है। उसने अपना सिर पकड़ लिया। मुझे सब याद आ रहा है। आरव ने उसका हाथ पकड़ा। काम डाउन। माया ने आंखें बंद की और उस मोमेंट को फील किया। फ्लैश और क्लियर होने लगा। वो मंडप में बैठी है, आरव उसके सामने। फिर अचानक वो औरत आती है। सब कुछ रुक जाता है। वो सच बताती है। माया का दिल टूट जाता है। वो उठकर भागती है, आरव उसके पीछे। फिर सीढ़ियां और फिर धक्का। माया ने झटके से आंखें खोली। किसी ने मुझे पुश किया था, उसने जोर से कहा। आरव शॉक में, कौन? माया ने धीरे से पीछे देखा, पर वहां कोई नहीं था। तभी अचानक हवेली के अंदर हवा तेज चलने लगी। दरवाजे जोर जोर से हिलने लगे। कबीर ने घबराकर कहा, ये फिर स्टार्ट हो गया। और फिर वो आवाज गूंजी, तुम सच के करीब हो। तीनों ने एक साथ मुड़कर देखा। वो काली साड़ी वाली औरत सामने खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा सीरियस था। आरव ने गुस्से में कहा, अब बता भी दो, कौन है वो? वो धीरे से मुस्कुराई। तुम्हें सच चाहिए था ना, तो देख लो। उसने अपना हाथ उठाया। रूम का एनवायरनमेंट चेंज होने लगा। धीरे धीरे सब कुछ ट्रांसफॉर्म होने लगा। टूटी हुई हवेली फिर से जिंदा होने लगी। दिए जल गए, लोग अपीयर होने लगे, आवाजें सुनाई देने लगीं। तीनों शॉक में थे। ये क्या हो रहा है? कबीर ने धीरे से कहा। वो औरत बोली, ये तुम्हारा पास्ट है। सीन एग्जैक्टली उस रात का था। माया ने देखा, वो खुद वहां खड़ी है, आरव भी है, सब कुछ सेम। वो सीन रिपीट होने लगा। इस बार तीनों सिर्फ देख रहे थे। जैसे ही माया भागी, आरव उसके पीछे गया, और फिर सीढ़ियों के पास एक और शैडो खड़ी थी।
आरव ने आंखें सिकोड़ कर देखा। वो कौन है? माया का सांस रुक गया। वो शैडो धीरे धीरे क्लियर हुई और जो उन्होंने देखा उसने सब कुछ हिला दिया। वो इंसान आरव खुद था। कबीर शॉक में, ये कैसे पॉसिबल है? माया का दिमाग फ्रीज हो गया। उसने देखा पास्ट वाला आरव गुस्से में, कंफ्यूज्ड, और उसने माया को पुश किया। फिर वो नीचे गिर गई। सीन फ्रीज हो गया। रियलिटी वापस आ गई। रूम में साइलेंस छा गया। आरव का सांस रुक गया। नहीं, ये झूठ है, उसने धीरे से कहा। वो औरत उसके करीब आई। ये सच है। आरव ने गुस्से में कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो बोली, तुमने किया। गुस्से में, कंफ्यूजन में तुमने उसे धक्का दिया। माया के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से आरव की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर और टूटना दोनों था। तो तुमने ही? आरव के पास वर्ड्स नहीं थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे याद नहीं, वो बस इतना कह पाया। वो औरत बोली, सच याद हो या ना हो, बदलता नहीं। माया पीछे हट गई। मैं तुम पर ट्रस्ट कैसे करूं अब? उसने धीरे से कहा। आरव ने उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश की। माया प्लीज, पर वो और पीछे हट गई। कबीर बीच में आया। गाइस काम डाउन। तभी वो औरत फिर बोली, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तीनों ने उसकी तरफ देखा। वो धीरे से बोली, तुमने उसे धक्का दिया, पर तुम्हें धक्का देने पर मजबूर किसने किया? आरव शॉक में, क्या मतलब? वो मुस्कुराई। तुमने कभी सोचा तुम इतने गुस्से में आए कैसे? रूम में फिर साइलेंस छा गया। आरव के दिमाग में कुछ फ्लैश होने लगा। उस रात उसके दिमाग में आवाजें, उसका कंट्रोल लूज होना। मुझे कंट्रोल नहीं था, उसने धीरे से कहा। वो औरत हाँ में सिर हिलाती है। एग्जैक्टली। माया ने धीरे से पूछा, मतलब? वो सीधा उसकी आंखों में देखकर बोली, तुम्हें धक्का आरव ने दिया था, पर आरव को कंट्रोल किसी और ने किया था। रूम में ठंड और बढ़ गई। कबीर ने धीरे से कहा, मतलब एक और कोई है? वो औरत धीरे से मुस्कुराई। गेम अभी शुरू हुआ है। आगे क्या होगा? हवेली में एक नए विलन का हिंट मिलेगा जो आरव को कंट्रोल कर रहा था। माया और आरव के बीच ट्रस्ट कंप्लीटली टूटने के एज पर होगा। काली साड़ी वाली औरत का असली रोल और भी कंफ्यूजिंग हो जाएगा। और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये होगा कि शायद इस कहानी का असली दुश्मन अब तक सामने ही नहीं आया है। जुड़े रहें हमारे साथ। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।